नाकिस पॉलिसियाँ, झूठ और धमकियाँ, आखिर सऊदी अरब भी अमेरिका से नाराज़ हो गया। इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर ज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, सऊदी अरब अमेरिका का इत्तेहादी, ख़ित्ते में जंग शुरू हुई, सऊदी अरब अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नज़र आया, लेकिन ट्रंप की नाकिस पॉलिसियाँ, झूठ, धमकियाँ, तेल की बढ़ती हुई कीमतें, आखिर सऊदी अरब ने भी हाथ खड़े कर दिए और मोहम्मद बिन सलमान भी कह रहे हैं जनाब हम हमसे नाराज़ हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अंग्रेज़ी की एक कहावत है, उसको उर्दू में बयान कर देता हूँ कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं, शिकस्त जो होती है वो यतीम होती है। अच्छा यतीम नहीं कहा जाता उसको, कहा कुछ और जाता है, वो गाली बन जाएगी। कि शिकस्त जो है वो बिना बाप के होती है। ठीक है। तो ये अभी क्योंकि अमेरिका को शिकस्त हुई है तो ये बिना बाप की शिकस्त है। ये सिर्फ सऊदी अरब का मामला नहीं है, इस पर मैं आता हूँ मोहम्मद बिन सलमान का। आप मुझे बताएं, ट्रंप की जो हरकत व सकनात हैं, जो उनकी ज़ुबान और लैंग्वेज है, वो आपको बता रही है कि शिकस्त किस हद तक अंदर तक घुसी है। ऐसे ही है। क्योंकि वो कह रहा है कि माइक्रोन की बीवी ने इसकी तजलील की, इसको मारा था। हद है वैसे आमिर और भाई। अब उसके ज़ाती मामलात को लेकर उस पर फ्रांस भी जो है वो शदीद नाराज़गी के साथ, डेविड मैक्रोन का आ गया ना बयान, हाँ जी। और उसने भी इस पर कहा है। सऊदी अरब का भी मामला यही है। आपको ये इसका वो बयान, वो किस वाला जो है याद है, हाँ जो जी। इसने मोहम्मद बिन सलमान के मुतल्लिक कहा था। ये मेरा ख्याल है कि वो एंडिंग पॉइंट था जिस पर आकर मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो नाराज़ थे, और ऊपर से ईरान उसको शिकस्त देने में कामयाब हो गया है। इसने बड़ी कोशिश की शुरू के दिनों में, इसराइल ने, नेतन्याहू ने, उसके जैली ड्रोन ने, कि किसी तरह रामको पे हमला करके सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया हाँ जाए। जी। इसके बाद एक नाखुशी की खबर जो है वो पूरे मिडल ईस्ट के लिए थी। मैं इसमें सऊदी अरब भी शामिल कर रहा हूँ, लेकिन पूरे मिडल ईस्ट में वो ये थी कि वाइट हाउस की तर्जुमान ने खड़े होकर ये कहा कि इस जंग का खर्चा लेने में डोनाल्ड ट्रंप ख्वाहिशमंद है कि अरब ममालिक अरब दें। ममालिक पैसे दें सारे। अब ये खरबों डॉलर है। देखिए, पहले उन्होंने अरबों डॉलर के इंटरसेप्टर्स और जहाज़ खरीदे इससे। खुद सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर का इसके साथ नया नया मुआहदा किया था। इसके बावजूद अब इस जंग का खर्चा वो क्यों दें, इस पर सारी नाराज़गी शुरू होती है। और ये जब शिकस्त हो रही है, जब ये अपने जर्नल हटा रहे हैं, जब ये अपने अहम लोगों को FBI के अंदर से डाटा चोरी हो रहा है, तो ये अब इसका खर्चा भी अरब ममालिक देंगे तो वो इससे नाराज़। मैंने आपसे कहा था इन्होंने बरीयत का ऐलान कर देना है। अरब ममालिक कह रहे हैं भाई जंग हमने शुरू की, जंग तुमने शुरू की, खर्चा तुम्हें ही उठाना चाहिए, हम क्यों खर्चा उठाएं? हाँ, हमने तुम्हें नहीं कहा था कि इसराइल जंग से तुमने लेना शुरू की। चाहिए। हाँ, इसराइल से जिसने 1 पहला रुपया नहीं लेना। इसराइल से इसने 1 रुपया नहीं लेना, बल्कि उल्टा इसराइल की मदद करनी हाँ है, जी। उसको पैसे देने हैं। तो जब आपने जंग इसराइल ने शुरू की थी तो सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात या बहरीन, कुवैत, ये इसके पैसे क्यों अदा करें? और सबसे ज़्यादा मार भी इन्हीं मुल्कों को पड़ी। हाँ ये जी। इनको 2 सूरतों में मार पड़ी। एक तो आपने हर्मज़ बंद है, और दूसरा अब यमन ने कह दिया है कि बाब अल मंदब भी बंद है। बिल्कुल। अब देखें, एक तरफ ये मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जो हैं, इनके लिए बंद हुई आपने हरमज़ और इनकी आमदन कम हो गई। दूसरी तरफ अब सऊदी अरब की भी कम होगी। एक तो इनकी शामत अमाल है कि ईरान इनको मार रहा है ये कहकर कि आपके अमरीकी अड्डे हैं। अब ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है अमेरिका के पास नहीं है, वो अमेरिका के पास है, और सऊदीज़ उसमें वीज़ा अमेरिका का लेकर जा सकते हैं शायद, क्योंकि वो अमरीकी सरजमीन हाँ है। जी। अब उस पर जो हमला हो रहा है, इस पर सऊदीज़ क्या बोले? बिल्कुल। और ऊपर से आपको शिकस्त हो रही है, और आपकी शिकस्त की वाज़िया निशानदेही ये है कि आप अपने जनरल्स और अहम फौजी जो काम हैं, या आपकी जो FBI है, वहाँ से आप अहम लोगों को जो है हटा रहे हैं। इस शिकस्त का जो है सऊदी अरब को बड़ी अच्छी तरह इदराक है। देखें, जब मीडिया किसी का कंट्रोल में होता है, मैं आपको ना छोटी सी मिसाल देता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी 2-1 मीडियाज़ ने, जो कि ट्रंप के बहुत हामी हैं, उन्होंने एक खबर चलाई है कि मोहम्मद बिन सलमान नाराज़ इसलिए हैं कि तुम ईरान पर सही तरह हमला नहीं कर रहे। मैं आपको देता हूँ क्लिप लगाए साथ। ठीक है। ठीक है। मैं हंस रहा था कि भाई, कि मोहम्मद बिन सलमान इस बात पे नाराज़ होगा, या वो किस वाली बात पे नाराज़ होगा, या वो जो उसको मार पड़ रही है उस पर नाराज़ होगा, उसकी जो उसका तिजारत नहीं हो रही, उसका तेल नहीं जा रहा, और उसको ऊपर से उससे इनकम तुम नहीं हो पैसे रही। मांग रहे हो। बिल्कुल। और यानी दूसरा आप मार, कह रहे हो कि भाई जंग का खर्चा भी तुम उठाओ, क्यों भाई? तो इससे वो नाराज़ होगा, वो कह रहा है कि तुमने ईरान पर सही हमला नहीं किया, इस पर नाराज़ होगा। तो सऊदी अरब बताएगा अमेरिका को कि कैसे हमला होना था। हाँ, ये ईरान की मैं समझता हूँ कि शार्पनेस है, या उस वहाँ की इंटेलिजेंस ये है जिसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी की। पिछले साल 2025 में जून में, आज से तकरीबन 10 माह पहले की ये बात है, कि वही इंटेलिजेंस जो थी वही इंटेलिजेंस तरीक़ाकार काम कर रहा था ईरान के अंदर। ईरान को शिकस्त नज़र आ रही थी। आज अमेरिका के अंदर काम किया है,
तो अमेरिका को शिकस्त नज़र आ रही है। नज़र क्या आ रही है सामने, मैंने तो बारहा लिखा है और बोला है कि ये दीवार पर लिखी हुई शिकस्त है। इसमें कभी कामयाबी ना मोहम्मद बिन सलमान को भी इस बात का पता है कि आप ईरान को क्या सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, मुमकिन ही नहीं। तो क्या आप ईरान की 9.5 करोड़ आबादी को, जो कि सारे के सारी पासदारान इनकलाब है ऐसे ही ऐसे और मैंने आपको कहा था कि ये हंगामे, जनवरी में कहा था, ये हंगामे उसी दिन ख़त्म होके ये ईरानी कौम एक हो जाएगी जब एक गोली अमेरिका चलेगी। ने हमला किया या एक भी गोली चली, एक भी गोली चली तो ईरानी एक हो जाएंगे। आज मुझे बताएं, ईरानी एक है। अभी जनाजा हुआ है, आप उसकी ज़रा फुटेज देखें और वो जो अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और पीछे वो मिसाइल गिर रहा है, तो एक ख़तून ने बड़ा ज़बरदस्त, उसका मैं बयान सुन रहा था ईरानी ख़तून का, उसने कहा ये अल्लाह अकबर जो है ना, ये इन मिसाइलों से ज़्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जब दुनिया की आखिरी जंग हो रही होनी है ना, तो ये वाज़िया हदीस में मौजूद है कि मुसलमान फ़ौज अल्लाह अकबर के नारे से कामयाबी हासिल करेगी। तो ये इतना ताकतवर नारा है, बल्कि वो खतून तो ये कह रही थी कि कुछ दहशतगर्दों ने इस नारे को गलत इस्तेमाल किया है। असल में ये हम लोगों का, यानी अवाम का नारा है और अल्लाह अकबर से हमें नई ताकत मिलती है। ये मिसाइल जो गिर रहा है, इससे हमें कोई ख़तरा नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। देखिए, ये वो जज्बा है जिसको वो हरा नहीं सकते हैं और ये मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं। देखिए, मजबूरियाँ हो सकती हैं, मोहम्मद बिन सलमान से पहले शाह फैसल से ये ग़ुलामी चली आ रही है और ये दौरे ग़ुलामी कहीं ना कहीं आकर टूटना था। आज जो नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं, आप यकीन रखें वो इस बात पे नाराज़ नहीं है कि आपने ईरान पर सही हमला नहीं किया, वो इस बात पे नाराज़ हैं कि हमें भी आपकी वजह से मसाइल खाने पड़ रहे हैं, सारी दुनिया के सामने सुबकी हो रही है और उसके बावजूद इसका ख़र्चा भी हम आपको देंगे, इस बात से नाराज़ हैं। और सिर्फ ये नाराज़ नहीं हैं, अभी आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम इस जंग में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। वो इस बात पर नाराज़ फ्रांस वाला है कि भाई ये हमारे घर तक की बात जो है वो कर रहा है। वो एक असल में वीडियो आई थी जहाज़ के ऊपर वाली और बीवी वाली, और मियाँ बीवी में आपस में ये भी तल्लुकात हो सकता है, किसी बात पे बहस मुबाहिसा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उसको आपने यूं पब्लिकली अनाउंस किया। जापान की वज़ीर-ए-आज़म आती है तो आप उसको पर्ल हार्बर सुनाते हैं, तो आपकी बोंगियाँ जो हैं, तहजीबी और बोंगियाँ जो है ना वो सामने वो चल रही थी बोंगियाँ उस वक्त तक जब तक आप एक सुपर पावर थे। आपसे आज ये ओहदा नहीं रहा, अब आपकी बोंगियों पर लोग इसी तरह चपेड़े मारेंगे। अच्छा, अमर भाई मुझे ये बताइए कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो नाराज़गी का इजहार किया है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में अमेरिका की मशरिक़ वस्ता से छुट्टी होने वाली है? देखें, मुझे लगता है छुट्टी हो गई। आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि छुट्टी होने वाली है। शायद ये इसी तरह से है, लेकिन ये अब महदूद हो जाएगी बहुत ज़्यादा। वो मुल्क जो कि बिल्कुल जिनका सर्वाइवल नहीं है, वो शायद इसकी रखें अपने पास और बाकी जो इसको थैंक यू वेरी मच कह देंगे। देखें, अमरीकी असले से लोग निकल जाएंगे, ये एक दिन में नहीं होना। अगर मेरे सुनने वाले या दोस्त अहबाब ये मुझे सवाल नीचे लिखेंगे कि ये कब तक होगा, क्या जंग ख़त्म होगी तो अमेरिका चला जाएगा, देखें ये ग्रेजुअली आया है। इसने 60-70 साल का अरसा इसमें गुजारा है। अमेरिकी ने, बरतानिया जो जब गया था टूटा है, तो वो अपनी सारी नौआबादियाती निज़ाम जो है वो अमेरिका को दे के गया था। उसके बाद वो जो कौमें बरतानिया की ग़ुलाम थी वो एक तरह से अमेरिका की ग़ुलाम होती चली गई। ये ग़ुलामी का तोक उतरते उतरते उतरेगा। ये उस वक्त ये बुत टूटेगा जब J-35 की जगह F-35 की जगह पे J-35 आ जाएगा। यानी आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बाहर निकल कर चाइनीज़ या रशियन टेक्नोलॉजी के अंदर दाखिल होंगे। ये और वक्त ये गुज़रते आपको पता नहीं चलेगा कि अगले 10-15-20 साल में ये क्या से क्या होने वाला है। अभी तक जो है ये अमेरिकन ग़ुलामी आपको नज़र आती रहेगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इस शिकंजे से निकलेंगे। अभी आप ये समझें कि इसका आगाज़ हो गया है। ये नाराज़गी जो है कभी इसके मतलब भी नहीं सोचा जा सकता था। आप मुझे बताएं ना कि क्या किसी सऊदी किंग के अंदर ये थी ज़रूरत जो अमेरिका से नाराज़गी का इज़हार करे? अगर अब ये तो खड़े हो गए एक तरह के, उन्होंने कहा भाई नहीं, अब अगर आ गई है नाराज़गी आई है, खलीज आ गई है, तो फिर ये कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म भी होगी, लेकिन ये आपको अगले आने वाले चंद दिनों में नज़र नहीं आएगी। हाँ, आप मेरी बात को आज लिख लीजिए, आज की डेट लिख लीजिए। आज आप समझ जाएं कि अप्रैल की आज 3 तारीख है। इस तारीख को लिख लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अमेरिका की गिरफ्त इस हिस्से से कम होगी, अमेरिका महदूद होता चला जाएगा और आखिरकार इज़राइल में वो आखिरी फ़ोर्स तैयार की जाएगी
और इसराइल और उर्दन में, ये भी मैं आपको बता दूँ, उर्दन भी साथ शामिल कर लें और ये वो आखिरी जंग के लिए एक फ़ोर्स होगी, लेकिन बाकी मुस्लिम उम्मा जो है वो एक परचम तले जो है जमा होना शुरू हो जाएगी और मशरक़ से काले झंडे वाले जो हैं वो आएंगे और वो जो हैं करेंगे। ये बात बाकी बातें अहादीस में मौजूद हैं, लेकिन इसका शिकंजा जो है इन ममालिक पर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला जाएगा और वो बात कि शिकस्त के जो है कोई बाप नहीं होता, बिना बाप के पैदा होती है शिकस्त। अब हर लोग जो हैं इससे बरियत का ऐलान आहिस्ता आहिस्ता करते चले। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।